हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे सारे अल्कोहल फिनॉल ईथर का जो भी नेमिंग रिएक्शन है हम आपको इसमें बताने वाले हैं। वो आपके एग्जाम में सारे के सारे कोई ना कोई नेमिंग रिएक्शन, दो तीन नेमिंग रिएक्शन आपके एग्जाम में पूछता है। कौन सा नेमिंग रिएक्शन आ जाए कोई नहीं जानता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है ये वन बाई वन करके हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन हम लोग बताएंगे। तो पहले आ जाते हैं जिस रिएक्शंस का नाम है हम लोग देखते हैं पहले, और एग्जाम्पल भी देखेंगे कैसे इसको कर रहे हैं। पहले इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर अगर तुमको दिखाई दे रहा है कोई भी अगर अल्कीन है, अल्कीन का को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मेन है इसका रिएजेंट, तो रिएजेंट क्या है H3B, एच BH3 है और THF है और H2O2 और NaOH है, कोई भी बेस है। मे भी कभी कभी क्या हो सकता है ना कि इसके जगह पे यानी इसके जगह पे B2H6 भी यूज किया जा सकता है। इसको बोलते हैं डाइबोरेन। अब ये जैसे अल्कीन है, अल्कीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में। अल्कोहल किससे होता है, कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच होता है, OH अटैच होता है। तो अगर जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो कि डबल बॉन्ड है, यहाँ CH डबल बॉन्ड है, तो ये एंटी मर्कोनियम रूल को फॉलो करता है। अब एंटी मर्कोनियम रूल क्या होता है कि वहाँ ये मैक्सिमम हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल होता है कि डबल बॉन्ड के पास जहां भी मैक्सिमम हाइड्रोजन होगा वहीं रिएजेंट पे अटैक कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ मैक्सिमम डबल बॉन्ड, ये है डबल बॉन्ड, यहाँ मैक्सिमम हाइड्रोजन है तो यहीं पे क्या लग जाएगा, OH ग्रुप लग जाएगा, तो ये अल्कोहल बना दे रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और सीबीएसई में ऐसा ही पूछेगा तो ऐसा ही लिख करके चले आओगे तो मैं तुमको नंबर गेट मिल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन कॉल्वो इलेक्ट्रोलाइसिस। कॉल्वो इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग सैलिसाइलिक एसिड प्रिपेयर करते हैं तो इसी को बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड, और इसको आईपीए के नेम में बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोनोइक एसिड बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि फिनॉल है, यही फिनॉल है। फिनॉल का रिएक्शन जब सैलिसाइलिक एसिड बनाते हैं तो उस कॉल्वे रिएक्शन को, इसका रिएजेंट क्या है, एक NaOH है जिसका कास्टिक सोडा है, CO2 है और H प्लस है। तो हम लोग फिनॉल को डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट करें, सैलिसाइलिक एसिड में कन्वर्ट करें। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर द विलियंसन सिंथेसिस। ये वैसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिससे नहीं आता है, तो सारे एग्जाम में ऑलमोस्ट ये आता ही है। तो ध्यान रखना है और मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, प्लीज लाइक करो सब्सक्राइब करो। तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैं तुमको आपको बताने वाला हूँ। इसमें क्या होता है, कोई भी अगर अल्काइल हैलाइड है तो अल्काइल हैलाइड को अगर ईथर में कन्वर्जन कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं विलियंसन सिंथेसिस। तो इसमें क्या यूज करते हैं हम लोग, इसमें जो यूज करते हैं रिएजेंट के तौर पे, इसमें सोडियम यहाँ लिख सकते हैं, इसको बोल सकते हैं सोडियम ऑक्साइड आयन यूज करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं। तो क्या होता है कि इसका जो निगेटिव ये पार्ट जो दिखाई दे रहा है ये इससे अटैच होता है और यहाँ से ये हट जाता है। तो ये R2 हो गया और इससे ये अटैच जो यहाँ अटैच हो गया, और इसके दोनों साइड में अगर होता है तो ईथर बोलते हैं इसको। जैसे कि यहाँ एग्जांपल के तौर पे मैंने ये लिया और यहाँ जाकर अटैक किया, यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा तो इस O के साथ ये कार्बन अटैच होगा, तो इस O के साथ कार्बन अटैच हुआ और इसके साथ क्या, O के साथ क्या अटैच, कार्बन अटैच होता है, कार्बन अटैच हो गया और ईथर मिल गया। इसका नाम है डाई मिथाइल ईथर बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं विलियंसन सिंथेसिस। विलियंसन सिंथेसिस में क्या होता है, फिर से रिपीट कर देते हैं कि कोई भी अल्काइल हैलाइड को अगर ईथर में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम ऑक्साइड आए तो उसको हम लोग बोलते हैं विलियंसन सिंथेसिस। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑब्जेक्टिव इसमें पूछता है, अक्सर पूछते रहता है। तो पहले ऑब्जेक्टिव पॉइंट के लिए ध्यान रखना है कि विलियंसन सिंथेसिस जो होता है ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। इसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट दो रिएक्शन है जो हम तुमको बताने वाले हैं। पहला इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है कि ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के SN2 होता नहीं, लेकिन अगर तुम बना के अगर चले जाए तो ये हो गया गलत। ऐसा नहीं करना है एग्जाम में। तो करना है क्या तुमको कि यहाँ जो दिखाई दे रहा है निगेटिव पार्ट, ये एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है। क्या शो करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है, ध्यान रखना एलिमिनेशन। तो अब क्या करता है, यहाँ से H और यहाँ से Cl हट जाएगा यानी HCl इधर बन जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ मिल जाएगा तुमको कार्बन कार्बन के बीच में। ये चीज ध्यान रखना है। लेकिन अगर ये 3 डिग्री नहीं है और ये वाला रिएजेंट 3 डिग्री है तो ये तुम्हारे ये कन्वर्जन प्रोडक्ट में होगा, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ये अगर वन शॉट तुम्हारे लिए है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम इसको ध्यान रखना है। एट द लास्ट क्यूमीन रिएक्शन, क्यूमीन में क्या होता है कि इसी को हम लोग क्यूमीन बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं। तो क्यूमीन जब कन्वर्ट हो जाता है फिनॉल में और एसीटोन में उसको हम लोग बोलते हैं क्यूमीन रिएक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो तुमको ध्यान देना चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये एनिलीन है, एनिलीन का रिएक्शन Br2 और एक्वस करवाते हैं। तो इसका जो नाम है, नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। इसको बोलते हैं 246 ट्राई, 246 ट्राई, गेट इट द, यहाँ से होगा 1, यहाँ 2 3 4, तो 2 फिक्स ट्राई ब्रोमो एनिलीन बोलते हैं।
ये ध्यान रखना है इसका नाम, नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहीं पे Br2 के साथ यहाँ देखो कुछ चेंज कैसे हो रहा है कि Br2 के साथ CH2 है, तो ये ऑर्थो पे बनाएगा और पैरा पे लग जाता है। लेकिन वही Br2 के साथ एक्वस है यानी पानी है, वाटर भी दे सकता है उसकी जगह पे, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो बेंजीन मिलता है। नेक्स्ट योर इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज द, ये दिखाई दे रहा है कि इसको फिनॉल बोलते हैं। फिनॉल का रिएक्शन जब HNO3 से करवाते हैं तो ये जो इसका नाम है, ध्यान रखना है कि एक Eb2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। इसका अदर जो नेम है वो भी ध्यान रखना, दैट इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। picric acid. These are the most important reaction. At least these are the very very high. Riemann-Tiemann reaction. Riemann-Tiemann रिएक्शन, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है रीमन टीमर रिएक्शन को। शायद इस वाले एग्जाम में तुमसे रीमन टीमर रिएक्शंस पूछ रहे। तो आसान है, आसान क्या है कि इसका इसी में फिनॉल होगा। ये क्या हो गया, फिनॉल है। फिनॉल का रिएक्शन जब क्लोरोफॉर्म से करवाते हैं CH Cl3 और साथ में KOH हो और H प्लस हो जाए यहाँ पे, तो ये बनता है सैलिसिल डिहाइड। ये क्या हो गया, यहाँ OH लग जाएगा, यहाँ से यहाँ OH हो जाएगा और यहाँ CHO हो जाएगा, तो ये सैलिसिल डिहाइड बोलते हैं। ये यहाँ नहीं है, यानी इसको हम अगर लिखेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सैलिसिल डिहाइड बोलते हैं। इसी का नाम है सैलिसिल डिहाइड। ये ध्यान रखना है, इसका नाम है सैलिसिल डिहाइड। और एग्जाम में अक्सर बहुत बार आता है, इसका ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा। इसका जो ऑब्जेक्टिव जो होता है वो ध्यान रखना है, इसका ऑब्जेक्टिव में लिख देता हूँ तुमको। इसका ऑब्जेक्टिव होता है जो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल लिख लेना है कि इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल ऑफ, मेरा यहाँ स्पेलिंग मत देखना, इलेक्ट्रोफाइल ऑफ, अब क्या, रीमन टीमन रिएक्शन, रीमन टीमन, ये ध्यान रखना है एग्जाम में पूछता है, इज क्या हो जाएगा, CCl2 दैट इज कॉल्ड डाइक्लोरोकार्बन। इसको हम लोग बोलते हैं डाई क्लोरोकार्बन। ये इंसर्शन रीजन में एक दो बार एग्जाम में पूछा है, ऑब्जेक्टिव में पूछने का चांसेस है, बोल देगा कि रीमन टीमन रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल का होता है, ध्यान रखना कि डाइक्लोरोकार्बन, और ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रो डेफिशिएंट कंपाउंड है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस माय वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।